एलजी प्रशासन से हुआ हुआ, कोई सिग्नल नहीं है, कोई बैरिकेड नहीं है, कोई जहाँ पे वो नहीं लगाया गया है। रात को कितने एक्सीडेंट होते हैं जी हम आपको बता नहीं सकते हैं। ये नेशनल हाईवे का मुद्दा है, ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, ये किसी एक पर्टिकुलर गांव का नहीं है। मेरी आज से ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से, एलजी मनोज सिन्हा से, डीसी सांबा से, डिबकॉम से, कि इस काम को जल्दी से जल्दी देखा जाए और जहाँ पे विजिट की जाए, देखा जाए कि जहाँ पे प्रॉब्लम क्या है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पूछा जाए। मैं कहता हूँ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ दफ़ा 302 के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए, जितनी मौतें जहाँ पे हुई हैं। इसलिए जिन लोगों के बच्चे के हैं उनको पूछिए इनको गोरमा क्या मातम छाया हुआ है। मेरी डिमांड है गवर्नमेंट से कि इन लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए, तब जाके जो बंदे बनेंगे। ना तो सेंटर वाले पुछते ना स्टेट वाले कोई पुछता है। महाराज इस जगह का होना चाहिए कोई ना कोई फैसला होया, कम से कम नहीं बनाना तो भी इन्हें जो खाता बनाई हुई क्यों बनाया भाई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, रेलवे अथॉरिटी, रेलवे अथॉरिटी, एलजी जम्मू कश्मीर, कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, डीसी सांबा, डीसी सांबा, डीसी सांबा, एलजी जम्मू कश्मीर, एलजी जम्मू कश्मीर, रेलवे अथॉरिटी, रेलवे अथॉरिटी, रेलवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, हाईवे अथॉरिटी। हाथ खड़ा करिए सारे। और कई लोग तो राती ऐसा पता था, कई लोग को पता नहीं चलता भाई मुझे डिमांड होती है। आज हमें बड़े ही दुख में से कहना पड़ रहा है कि जम्मू से लेकर पठानकोट तक एक ही ब्रिज है जो 15 साल से लटका हुआ है। जब नेशनल हाईवे से पूछा जाए कि इसका काम क्यों नहीं पूरा कर रहे हो तो वो बात कह देते हैं कि रेलवे वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं। रेलवे वालों को पूछा जाए तो वो कहते हैं कि नेशनल हाईवे वाले हमें अप्रोप्रिएट तरीके से अप्रोच नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि कितनी ज़िंदगियां हम इस पुल के नीचे जाएंगी। हम प्रशासन से, एलजी प्रशासन से और सेंट्रल सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि पठानकोट से लेकर जम्मू तक एकमात्र ब्रिज बचा हुआ है जो 2005 में काम शुरू हुआ है और 2023 कंप्लीट होने को जा रहा है। मैं कहता हूं कि अगर आज पर रिकॉर्ड देखा जाए तो कम से कम जहां पर 50 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और जिन लोगों के हाथ लेग वगैरह टूटी हैं वो तो किसी उसमें नहीं आते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि एलजी प्रशासन से हुआ और हमारे जो नेशनल हाईवे की अथॉरिटी है वो भी हुई है। रही बात रेलवे की, रेलवे को पूछा जाए तो वो कहते हैं कि नेशनल हाईवे हमें ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज हमें 2 लोगों की ज़िंदगी, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जहाँ पे गई हुई है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज से 2 दिन पहले हमारे गांव के अभी जिनकी ज़िंदगी की शुरुआत ही हो रही थी कि 2 लोगों की ज़िंदगी जहाँ पे चली गई और 3 लोगों के घर बर्बाद हो गए। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो ब्रिज बनाया हुआ जहाँ पर ना तो ये इनका काम पूरा कर रहे हैं और सड़क जो बनाई हुई है वो दूसरी सड़क से कम 5-6 फुट डाउन की हुई है। अगर ये लेवल होती तो मैं कहता हूँ ये जितनी जिंदगियाँ जहाँ पे मौत के मुंह इस पुल ने निगल नहीं अभी तक, शायद वो आज अपने बच्चों के बीच में, अपने माँ बाप के बीच में बैठे होंगे। मेरी प्रशासन से ये मांग है कि इस पुल का काम जल्दी से जल्द शुरू किया जाए और साथ में जहाँ पर सिक्योरिटी सिनेरियो देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी से वो 0 है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई बैरिकेड नहीं है, कोई जहाँ पे वो नहीं लगाया गया है। रात को कितने एक्सीडेंट होते हैं जी हम आपको बता नहीं सकते हैं। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं और एलजी मनोज सिन्हा से डिमांड करते हैं कि क्यों सोए हुए आप लोग, क्यों ऐसी गहरी नींद सोए हुए हो, क्या अभी कुछ बाकी बचा हुआ है? इतने लोगों की जानें चली गई हैं। अगर इस पुल का काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट नहीं किया गया, अभी भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले कह रहे हैं कि हमने लेटर लिखा हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि अभी इसको भी 3 महीने लगेंगे। अगर 3 महीने लगेंगे, 15 साल हो गया, 16 साल, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इनकी ढीली रफ्तार ऐसी रही तो ये पुल 3 महीने में कंप्लीट होगा। अगर इस काम को जल्दी से जल्दी शुरू नहीं किया गया तो हमारे जितने भी लोग हैं जहाँ के 3-4 गाँव के जे भी इकट्ठे होंगे। और साथ में ये कोई मुद्दा एक नान के चक्कर नहीं है, ये नेशनल हाईवे का मुद्दा है, ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, ये किसी एक पर्टिकुलर गाँव का नहीं है। मेरी आज से ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से, एलजी मनोज सिन्हा से, डीसी सांबा से, डिबकॉम से,
कि इस काम को जल्दी से जल्दी देखा जाए और जहाँ पे विजिट की जाए, देखा जाए कि जहाँ पे प्रॉब्लम क्या है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पूछा जाए। मैं कहता हूँ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ दफ़ा 302 के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए, जितनी मौतें जहाँ पे हुई हैं। इसलिए जिन लोगों के बच्चे के हैं उनको पूछिए इनको गुरमा क्या मातम छाया हुआ है। मेरी डिमांड है गवर्नमेंट से कि इन लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए, तब जाके ये बंदे बनेंगे। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਅਨਮੈਰਿਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਆਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆਦੇ ਆਸ ਹੁਣ ਆਖਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਨਾਬ 15 ਸਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ना। ये लोग अस लोग जो इत्थे जिन्ने चिर अस वेट कराने साढ़े भी हूँ इसलिए धीरे जरा खत्म हो चुके दा। साढ़े अपने बच्चे अनमैरिड जोड़े मारा करते हैं, अस कुत्थे जाचे। और राती जोड़े एक्सीडेंट होंगे उनका सानू पता नहीं लगता है भी किन्ने एक्सीडेंट होंगे ने। इत्थे कोई हिसाब किताब नहीं है भी, ना तो सेंटर वाले पुछते ना स्टेट वाले कोई पुछता है। महाराज इस जगह का होना चाहिए कोई ना कोई फैसला होया, कम से कम नहीं बनाना तो भी इन्हें जो खाता बनाई हुई क्यों बनाया भाई। असी ये रिक्वेस्ट करने स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंटर कन्नै भी, रेलवे कन्नै भी भाई असी तुस तैयार करो, जियां भी हो सकदा असी तैयार करो भाई बस। जियां तुसें दिक्खेआ होना सारी दुनिया गी पता कि जियां नैशनल हाईवे अथॉरिटी ने ऑल ओवर इंडिया दे विच रोड का काम शुरू किया, सारा मेरे ख्याल च इसलै 90% कंप्लीट है। लेकिन सिर्फ नानके जाके ऐसा ग्रां है सिर्फ इस पुला की वजह कारण पूरे इंडिया दे विच मिगी लगदा कि इक्कै पुल है सिर्फ जो अनकंप्लीट है। और इत्थै महीने दे विच 2-4 डैथां होनियां गै होनियां, ओह् बी खास कर जंग यूथ दियां होंदियां। और जेह्ड़ा हून एह् हादसा होया 2 मुड़े तुहानूं पता अनमैरिड मरी, एक दी रिसैप्शन ही राती तो बेचारा अपनी वाइफ नुहाड़ी उत्थै वेट करा दी सांबे, उसी उ'नें पैलेस लेइयै जाना हा, उत्थै ओह्दा डिनर हा। लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस है साढ़े खास करियै इस इलाके गी इस पुल दे कारण, इस रोड दे कारण। मैं आखना कि ऑल ओवर इंडिया दे विच अगर दिक्खेआ जाए तो सारें कोला 3rd क्लास दा पुल और 3rd क्लास रोड जेह्ड़ा ओह् नानके चक्क है। इत्थै कि 5 बजे के बाद साढ़ा कोई बच्चा जां कोई बजुर्ग अस उसी अपनी उप्पर साढ़ी एक लाइन है नहर के उप्पर, अस लैना दे खल्ले उसी आउन नहीं दिन्ने। जिसी जेह्ड़ा कोई सानूं लभदा ना खास कर बजुर्ग बंदा उसी अस इस रोड के थल्ले नहीं आन दिन्ने। हुण अस कसमां पाइयै आखने कि रोड के थल्ले नहीं जाना, क्योंकि इस रोड के उप्पर कोई पता नहीं कुसलै हादसा होई जाना। और जेह्ड़ा हुण हादसा होया ये तो बहुत सारी थोनू ही सर पता है कि बहुत ज़्यादा दुखद घटना हुई। हूँ अगर नैशनल हाईवे इसका कोई कंकलूजन नहीं कड्ढी सकता इस पुल का तो नैशनल हाईवे डुग्गर हवेली टू अग्गे इक पुल आंदा ब्रिज उतों को उप्परें फ्लाइंग ओवर भी बनाई सकती है, क्योंकि सेंटर सब कुछ भी करी सकती है। सेंटर का तो बहुत पैसा है, बड़ी अथॉरिटी उनके कोल, इंजीनियर हर एक चीज़ है उनके कोल। साड़ी ये डिमांड है कि इफ़ यू कैन नॉट फुलफिल दिस ब्रिज और यू कैन नॉट कंप्लीट इट तो यू मस्ट मेक द फ्लाइंग ओवर फ्राम डुग्गर हवेली टू नैक्सट ब्रिज। अगर अस तुस नहीं करी सकने कंप्लीट, क्योंकि इत्थों कम से कम जदों दा कम्म चला दा है इत्थों नैशनल इस पुल का